अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डोंट क्विट। आज हम आपको कुछ उन स्टार्स के बारे में बताएंगे कि जिनके बारे में सुन के आप दंग और हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो कौन सी काविशें, कौन सी स्ट्रगल्स की कि लोग उन्हें आज तक जानते और पहचानते हैं और उनको हमेशा से अच्छे अल्फाज में बल्कि अचीवर की हैसियत से पहचाना जाता है। जी नाज़रीन, तो हम सबसे पहले बात करेंगे आइंस्टाइन की, जिन्हें उन्हें अपने बचपन में ही अपने स्कूल से इस बात को लेकर निकाल दिया गया था कि वो मेंटली स्लो लर्नर हैं, और जब उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया तो उन्होंने अपनी उस नाकामी को अपनी कामयाबी में तब्दील किया, मेहनत की, स्ट्रगल की और बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहे और दुनिया के शार्पेस्ट इंसान बन के हमारे सामने आए। आज दुनिया फिज़िक्स और दुनिया साइंस में उनके बिना, उनका नाम लिए बिना एक तरह से जो साइंस है और फिज़िक्स है वो नामुकम्मल है। अब्राहम लिंकन एक बहुत बड़ा नाम सियासत में और बिजनेस में कि जो अमेरिका से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने 3 दफ़ा बिजनेस में नाकामी हासिल करने के बाद आखिरकार एक बहुत बड़े अमेरिका के बिजनेसमैन बन के सामने आए और उसके बाद उन्होंने सियासत में हिस्सा लेने का फैसला किया और वो सदारती इलेक्शंस को लड़े। फर्स्ट टाइम बहुत बुरी शिकस्त का सामना करते हुए वो हारे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी बुक में डोंट क्विट करने का कोई किस्म का अल्फाज शामिल नहीं था, लिहाजा वो स्ट्रगल करते रहे। सेकंड टाइम पर जब उन्होंने इलेक्शंस में हिस्सा लिया तो भी उन्हें बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह से 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, इवन 7 टाइम्स उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन वो एक ऐसे शख्स, एक ऐसे इंसान जो कि कांस्टेंट थे और हमेशा इस बात पे बिलीव करते थे कि कांस्टेंट नॉकिंग ओपन द डोर। वो हमेशा से कंसिस्टेंट रहे, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी जिद्दोजहद को जारी रखा और आखिरकार 8वीं बार वो अमेरिका के सदर मुंतखब होने में कामयाब हो गए। नेवर क्विट की एक और एग्जाम्पल है थॉमस एडिसन। जी हाँ, कि जिन्होंने एक बल्ब इजाद किया। कि आप जानते हैं कि उन्होंने जब फर्स्ट टाइम एक फ्लेमेट बनाया जिसको उन्होंने एक अंदाज़ा, एक तजर्बे करने के लिए जब जलाया तो फट से बुझ गया। उन्होंने अपनी इस काविश और अपनी कोशिश को कभी भी रायगा नहीं जाने दिया। वो कोशिश करते रहे। कि आप जानते हैं हाउ मेनी टाइम्स ही हैज़ अटेम्प्टेड टू क्रिएट और टू इन्वेंट अ बल्ब? 10,000 टाइम्स। वो 10,000 टाइम्स अटेम्प्ट करते रहे और आखिरकार वो कामयाब हो गए। और वो बल्ब जो उन्होंने इजाद किया वो पूरी रात जलता रहा, अगले दिन जलता रहा, शाम को जलता रहा, यहाँ तक कि आज तक जल रहा है। ये तमाम क्रिएशंस, ये तमाम इन्वेंशंस जो है उन ग्रेट साइंटिस्ट्स की हैं कि जिनका नाम है थॉमस एडिसन। क्या आप जानते हैं एक ऐसी राइटर कि जिसने दुनिया में एक बड़ी हलचल मचा दी, एक ऐसा नॉवेल लिखा कि जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया, लेकिन उस राइटर का नाम था J.K. रॉलिंग। जब उसने फर्स्ट टाइम वो नॉवेल लिखा और एक पब्लिशर के पास लेकर गई तो उन्होंने उनका नॉवेल पढ़ने के बाद उसे फ़ौरन मना कर दिया कि हम आपका नॉवेल अपनी किताब में नहीं छाप सकते। और उसके बाद जब रिजेक्शन हुई तो दूसरे एक पब्लिशर के पास जब जाती हैं वो, तो उन्होंने भी उनके नॉवेल को ठुकरा दिया। इसी तरह से जब वो तीसरे पब्लिशर के पास गई तो उन्होंने भी उनको डिसअपॉइंट करते हुए नॉवेल छापने से इनकार कर दिया। इसी तरह से वो जो थे 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, यहाँ तक के 11वें पब्लिशर के पास गई, लेकिन उन्होंने उनका नॉवेल छापने से इनकार कर दिया। और आखिरकार उन्हें 12वां जो है वो एक पब्लिशर मिला कि जिन्होंने रजामंदी हासिल की या रजामंदी जाहिर की और उन्होंने इनका नॉवेल छापा। जब उनके 1000 प्रिंट छापे गए तो वो रातों रात ही बिक गए और फौरन ही डिमांड आई कि इसके और भी प्रिंट करवा दिए जाएं। और उसके बाद उसके 1 लाख मजीद प्रिंट जब छपवाए गए तो वो दुनिया में ऐसे सेल हुए लाइक अ हॉट केक। एक बहुत बड़ा नॉवेल, एक बहुत बड़ी शानदार कामयाबी के साथ लोगों ने इंटरेस्ट लेते हुए उसको पढ़ा और फिर
देखते ही देखते वो दुनिया की नंबर 1 बुक बन गया। क्या आप जानते हैं कि उस बुक का नाम क्या था, उस नॉवल का नाम क्या था कि जो जेके रोलिंग ने लिखा था? उस बुक का नाम था जो आप सबका फेवरेट है, जिसको हम कहते हैं हैरी पॉटर। हाँ जी, हैरी पॉटर के बाद में उसके ऊपर कई सारी फिल्म्स जो हैं, उसकी थीरीज भी जो है वो फिल्माई गई। तो लिहाजा ये उस राइटर का नॉवल है जिनका ताल्लुक ब्रिटेन से था, और वो एक ऐसी राइटर थी कि जिनकी ज़िंदगी में इस नॉवल ने एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आए, और उसी तरह से उनको उस बिलियनर बना दिया गया या बिलियनर बना दिया गया। तो लिहाजा ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा से मुश्किलातों का सामना किया, फेलियर को कभी किसी किस्म का बहाना नहीं बनाया, और आखिरकार कामयाबी जो है वो उनके मुकद्दर में ज़रूर आई। जी, हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी जिनका नाम था अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने टेलीफोन इजाद किया। जी हाँ, बरकी लहरों के ज़रिए आवाज़ का सफ़र। वो तमाम तर लोग जो कि जानते हैं कि फ़ोन की फैसिलिटी क्या है, आज हमारे हाथों में अगर मोबाइल फ़ोन्स हैं तो उसके पीछे अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल के साथ साथ मार्कोनी के जिन्होंने रेडियो और वायरलेस सिस्टम को इजाद किया, उनका नाम लिए बगैर हम इस वायरलेस सिस्टम को नामुकम्मल समझेंगे। लिहाजा अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल के बाद गुग्लियानो मार्कोनी की एक बहुत बड़ी इजाद, जो कि एक तरह से वायरलेस सिस्टम, रडार सिस्टम्स जिस तरह से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, कि जिसकी वजह से आज हम सब के हाथों में स्मार्टफोन्स हैं जिसकी कोई तार नहीं है, और बिल्कुल वायरलेस सिस्टम के साथ काम करते हुए न सिर्फ आवाज़ का बल्कि विजुलाइजेशन का भी ट्रांसफॉर्मेशंस, और 101% हम जितनी वीडियोस वगैरह करते रहते हैं, देखते रहते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल मीडियाज़ पे, तमाम चीज़ें जो हैं वो एक काविशें हैं जो कि अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल के बाद जो है वो मार्कोनी की। तो ये वो राइटर्स, ये वो साइंटिस्ट हैं कि जिनका नाम लिए बगैर हम साइंस की दुनिया को हमेशा से अधूरा ही समझेंगे। जी, तो आपको इन तमाम अचीवर्स में से वो कौन से ऐसे अचीवर और इन्वेंटर हैं कि जिनकी इन्वेंशंस ने आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया? हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।